हेलो जाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के उस क्वेश्चन पेपर को जो कि आपका एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके डिट्टो आपके क्वेश्चन पेपर में फाइनल जो आप लोग का बनने वाला है वार्षिक पेपर उसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है। इसके अलावा हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी वो भी हम जानेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर वार्षिक परीक्षा 2025 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 विषय विज्ञान साइंस क्लास 9th मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 80 नंबर का पेपर रहेगा। समय आप लोग का 3 घंटे इसमें मिलने वाला है। ये जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको ये जो क्वेश्चन पेपर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर की भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जानेंगे कैसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं। ये पेपर आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सही विकल्प चुनिए, चूज करेक्ट ऑप्शन। पादप कोशिका की मिट्टी मुख्यतः बनी होती है भित्ति, यहाँ पर जो भित्ति है वो आपसे पूछिए भित्ति मुख्यतः किस चीज से बनी होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ। अभी ये मेनली है कि हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमने पीडीएफ में कवर कर रखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। बट जिस बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर करना है क्लास 9 साइंस के पेपर में या फिर किसी और भी सब्जेक्ट में तो आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। का नंबर आप देख रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपने बताना है तो ये फिक्स होता है आपका 9.8। चलेंगे नेक्स्ट। गा नंबर है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। घ नंबर है, निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन आता है। चार ऑप्शन आपको गिवन है, चारों में से जो आपको ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में आपने देना है। एमसीक्यूज के सारे आंसर बच्चों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देने हैं ताकि आप लोग की पता चल जाए कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। फिफ्थ नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल है। कौन सा कमजोर बल है वो आपको बच्चों यहाँ पर बताना है कमेंट सेक्शन में। 4 नंबर है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका पर दानेदार संरचनाएं होती हैं। लिपिड्स प्लास्टिड्स में, राइबोसोम्स में या फिर लाइसोजाइम में। राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम्स में। 6 नंबर है, ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज। कमेंट सेक्शन में बच्चों आपके आंसर जरूर आने चाहिए हैं। जहाँ नंबर है, और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा क्लास 10th 11th 12th तक आप लोग अगर चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर पर चलेंगे। सेकंड नंबर है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों ने बच्चों आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो सिंपली देखो, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 टॉपिक वैसे हमने यहाँ पर पीडीएफ तैयार कर लिए। तीनों पीडीएफ मात्र आपको 60 रुपये में मिलती है। कैसे लेंगे, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें आपने क्लास, सब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें आपने हमको शेयर करनी है। और शेयर करते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे। उस पर आप जैसे ही 60 रुपये आप पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। और इन पीडीएफ के साथ, इन 3 पीडीएफ के साथ ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सीधा हम हमारे जो पेपर बचा हुआ है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, ध्वनि की गुणवत्ता किस कारक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरबीसी का विस्तारित नाम लिखिए। रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ईंट पर नाश से आई हो। बच्चों इसको आपने याद कर रखा होगा, टॉमसन याद रखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दें और फिर है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो ये अब जो आपने देखना है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इनका सॉल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो सारे हमने पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। अपश्रव्य ध्वनि है, इसका परास कहाँ से कहाँ तक होता है। पराश्रव्य ध्वनि है, इसका जो है अल्ट्रासाउंड जो वेव है, इंफ्रासाउंड है, इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिश्रित खेती क्या है। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री पर क्या होगा, अगर बात करें जो पानी है उसकी स्थिति कैसी होगी 250 डिग्री पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, जंतु कोशिका का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर आप लोगों का सेम टू सेम भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो 70-80% तो कंफर्म है कि क्वेश्चन आपको बच्चों डिटो देखने को मिलने वाले हैं। रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, गति क्या है? व्हाट इज मोशन? गति के प्रकार बताइए। स्टेट द टाइप्स ऑफ मोशन, त्वरण का मात्रक लिखिए। राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? 3 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर पर आर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1.5 हाफ 1.5 1.5 नंबर का ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? खा नंबर है, जंतु तथा पादप कोशिका में एक अंतर लिखिए। 22 है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर लिखिए। समस्थानिक और संभारिक बच्चों, आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। बार बार ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बार बार रिपीट होता है, बार बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, अब यहाँ पे आपको रीजन देना है। जब किसी छड़ से उक्त दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। जब हम दरी को पीटते हैं ना, तो उसमें से क्या है, धूल के कण जो है वो बाहर आ जाते हैं, क्यों? फिर है खा नंबर, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ लेना है इसके बारे में अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलेंगे 25 पर, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं? सभी प्रकार के पेशीय रेशों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड को आपने डिफाइन करना है। 28 का नंबर है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आपके समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला फॉर इट। इसी का खा नंबर है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 4 अंतर लिखिए। भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बच्चे पढ़ के जाने आप लोगों ने। अथवा में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपको बताना है। सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपने बच्चों फॉर्मूले लिखने हैं। इसी के और मैं बच्चों जो क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे हमने देखा था धातु अधातु, या तो फिर आप इनके जो सूत्र हैं वो लिखने हैं। 30 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन जो है, टिप्पणी लिखनी है आपने लॉन्ग में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोसोम। इस पर आपने बच्चों कम से कम 5 से 10 लाइनों के बीच में इनके बारे में आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम बच्चों क्या होते हैं। ये था बच्चों आप लोग का साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को जो बच्चे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये समझ लीजिए कि आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो बच्चों पीडीएफ है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बतानी है। मात्र आपको 60 रुपये पे करने हैं, जो हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे और पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। क्लियर है? ये तीनों पीडीएफ हैं और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे, तो चैनल के साथ भी जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ईयरली एग्जाम।